ब्रह्मांड के रहस्यों का अधिक गहराई से पता लगाने के लिए मनुष्यों ने अंतरिक्ष स्टेशन और धरती के बीच एक उच्च गति वाली लिफ्ट का निर्माण किया है। इससे विभिन्न अंतरिक्ष स्टेशनों को एक साथ जोड़ा जा सकेगा ताकि वैज्ञानिक प्रयोग अधिक तेजी से किए जा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण सामान्य रूप से काम कर सके, रखरखाव कर्मचारी कई बार ट्रैक पर आगे पीछे यात्रा करेंगे। हालांकि जैसे ही लोग अपना कठिन काम खत्म करने वाले थे, अचानक आसमान से एक अजीब आवाज आई। सभी लोग अपना काम रोककर दूर तक देखने लगे, इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है। अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी और अगले ही सेकंड अचानक आई आपदा का सामना करते हुए रोजर ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि शांति से बिजली के स्विच की तलाश की। फिर वह खतरे की परवाह के बिना स्विच के शीर्ष पर चढ़ गया, अपनी स्थिति को समायोजित किया और अपनी पूरी ताकत से कूद गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके पावर रेसिस्टर को बंद कर दिया। लेकिन जब रोजर ने ऊपर देखा तो पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। विशाल आघात तरंग ने रोजर को सीधे उड़ा दिया और एक पल में वह 50,000 मीटर हवा में था। अचानक हुई घुटन के कारण रोजर ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और जैसे जैसे उसके गिरने की गति बढ़ती गई, रोजर का शरीर अनैच्छिक रूप से घूमने लगा। चक्कर आने की तीव्र अनुभूति के कारण उसके लिए सोचना लगभग असंभव हो गया। यदि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह निश्चित रूप से जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। डर और निराशा जल्दी ही रोजर के दिल में फैल गई, लेकिन जीवित रहने की उसकी प्रवृत्ति ने उसे आशा की एक किरण तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। रोजर ने जागते रहने की पूरी कोशिश की और हवा के प्रवाह की मदद से लगातार अपने शरीर की मुद्रा को समायोजित किया। काफी प्रयासों के बाद रोजर अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब हो गया, लेकिन अब आराम करने का समय नहीं था। इसके बाद रोजर ने तुरंत जमीन से दूरी का अनुमान लगाया और अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर निर्णायक रूप से पैराशूट खोल दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मलबे का एक टुकड़ा पैराशूट को चीरता हुआ आया, जिससे रोजर का दिल फिर से नीचे की ओर डूब गया। इस जीवन या मृत्यु के क्षण में रोजर ने पैराशूट की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और शांति से उपयुक्त लैंडिंग बिंदु की तलाश करने लगा। एक धीमी सी आवाज के साथ रोजर ने यह रोमांचकारी लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की। आत्म बचाव के इस पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण ने शीघ्र ही वरिष्ठ प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया और रोजर अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। पहले तो उसने सोचा कि उच्च अधिकारी उसकी सराहना करेंगे, लेकिन जनरल ने गंभीर भाव से इस आपदा के पीछे का रहस्य उजागर कर दिया। पता चला कि इसके लिए नेपच्यून का विकिरण तूफान जिम्मेदार था, जिसके कारण सीधे तौर पर पृथ्वी पर बिजली की वृद्धि हुई। लेकिन ये मुख्य बातें नहीं है। मुख्य बात यह है कि किरणों में प्रयुक्त सामग्री कई वर्ष पहले एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला से आई थी और उस परियोजना के प्रभारी व्यक्ति रोजर के पिता थे। परंतु अब 16 वर्ष बीत चुके हैं और उसके पिता की ओर से कोई समाचार नहीं मिला। संचार विभाग ने तो बचाव कार्य भी बंद कर दिया है। कोई नहीं जानता कि उसके पिता को क्या हुआ। पृथ्वी को दोबारा आघात पहुंचने से बचाने के लिए जनरल चाहता है कि रोजर जाकर अपने पिता को रोके। हालांकि ऑर्डर मिलने के बाद रोजर को बहुत उलझन महसूस होती है। वह नहीं जानता कि अपने रिश्तेदार का सामना कैसे करे, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा है। सारी यादें अचानक मेरे दिमाग में आ गईं। मैं अपने पिता से दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रहस्य की सच्चाई का सामना करने से भी डर रहा था। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद रोजर ने अंततः वह बात छोड़ दी जो उसके मन में थी। ऐसा लगता है कि अपना कर्तव्य पूरा करने के बजाय रोजर अपने पिता से संबंधित रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था।